वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र ग्लोबल स्टडी। हम लोग का आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप का ट्यूब मेथड, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले समझ लीजिए ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप हम लोग क्यों करते हैं, ठीक ना। तो ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप जो है वो दो टाइप में होता है, एक होता है फॉरवर्ड ग्रुपिंग और एक होता है रिवर्स ग्रुपिंग, ठीक ना। जैसे ब्लड ग्रुप जो है ए और बी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, तो कहने के एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करने में। यानी ये दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो गया या वीक, जिसको वीक ब्लड ग्रुप बोलते हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग जो करते हैं ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप करते हैं। ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का ब्लड का 5% आरबीसी सस्पेंशन बनाना पड़ता है। आरबीसी सस्पेंशन मीन्स हुआ आरबीसी को हमको क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। वॉश इसलिए कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो और हीमोग्लोबिन कम हो, यानी आरबीसी कम हो और प्लाज्मा ज़्यादा हो, उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप करने में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आरबीसी का सबसे पहले क्या करेंगे 5% सस्पेंशन बनाते हैं, यानी 5% रेड सेल सस्पेंशन, 5% रेड सेल सस्पेंशन बनाते हैं। तो रेड सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे आगे। पहले सबसे पहले देखिए कि ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि ट्यूब मेथड को बोला जाता है ट्यूब मेथडोलॉजी, यानी जो ब्लड ग्रुप का जो ट्यूब मेथड से स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है ट्यूब मेथड। तो इज ए मैनुअल मेथड, जो करते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड यूजिंग ए सेपरेट टेस्ट ट्यूब फॉर ईच रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब हम लोग करते हैं तो ट्यूब मेथड से करते हैं तो अलग अलग ट्यूब होना चाहिए रिएक्शन करने के लिए, यानी आपको अलग अलग ट्यूब हो, जैसे ए बी डी, यानी अलग अलग ट्यूब होगा, ठीक ना, यानी सेपरेट ट्यूब अलग अलग होगा। जेल कॉलम एग्लूटिनेशन मेथडोलॉजी यूज जेल और ग्लास बीड्स। तो ग्लास यहाँ पे लिखा गया ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स क्या है, तो सबसे पहले देखा गया है कि जैसे मान लें कि कोई ट्यूब है और ट्यूब में मान लें कि हम ब्लड लिए हैं, ट्यूब में क्या किया है, ट्यूब में ब्लड लिए हैं, तो ब्लड ट्यूब लिए तो उसमें ग्लास का छोटा छोटा जो है छोटा छोटा बीड्स, यानी छोटा छोटा इसमें टुकड़ा रखेंगे और टुकड़ा रखने के बाद जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 3 लेयर में बनेगा। ये आरबीसी होगा, यहाँ पे हो जाएगा बफी कोट और ये हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक ना। आगे देखिए द ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड इज ए ट्रांजिशनल मेथड फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड टाइपिंग, यानी ट्यूब मेथड जो ब्लड ग्रुप करेंगे वो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल मेथड बोला जाता है। इट इन्वॉल्व मिक्सिंग ए ब्लड सैंपल विथ एंटीसेरा इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व फॉर एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग विथ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। कहने का मतलब है जब हम लोग का अगर आरबीसी सस्पेंशन बन जाएगा तो जैसे यहाँ पे ग्लास स्लाइड है, तो ग्लास स्लाइड पे क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे राउंड राउंड होता है, इसको बोला जाता है, हम लोग को इसको बोला जाता है एंटीसेरा, इसको बोलते हैं एंटीसेरा। लेकिन ट्यूब में भी होता है, ट्यूब में भी है, इसको यहाँ पे क्या होता है, एंटीसेरा होता है। जैसे कि इसको हम सपोज मान लिया कि इसको वर्टिकल पोजीशन में इस ट्यूब को रखिए, ट्यूब को जब इसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ पे अगर क्लैंपिंग रहेगा तो इसमें दाना दाना जैसा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दाना दाना जैसे यहाँ पे बन जाएगा। अगर क्लैंपिंग रहेगा या उसको बोल सकते हैं एग्लूटिनेशन बोल सकते हैं, तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर इस टाइप का रहेगा, यानी कोई भी दाना जैसा नहीं रहेगा, वो मिक्स करेंगे और जैसे कि तैसे रहेगा, तो ये इसको बोलते हैं नॉट एग्लूटिनेशन, यानी ये क्लैंपिंग किया हुआ नहीं है, ठीक ना। तो अगर ये डी वाला रहता तो इंडिकेट करता पॉजिटिव और निगेटिव, या डी वाला रहता पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करना होगा तो ए रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि ग्रुप ए है कि ग्रुप बी है कि ए बी है कि ओ है, और ऐसा रहेगा तो वो इंडिकेट नहीं करेगा। क्लियर। आगे है ब्लड कलेक्शन मेथड।
तो ब्लड कलेक्शन जो ट्यूब मेथड जो किया जाता है वो 2 टाइप से मेथड होता है। 2 टाइप से मेथड का मतलब कि यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन जो लेना पड़ता है 0.05 ml, 0.05 ml, 0.05 ml बराबर होता है 50 ml। अगर इसको ड्रॉप में कन्वर्ट करते हैं तो ड्रॉप में होता है 5 ड्रॉप, ड्रॉप्स में 5 ड्रॉप। तो यहाँ पे है भेनी पंक्चर, यानी भेन के द्वारा जो ब्लड कलेक्शन करते हैं उसको बोला जाता है भेनी पंक्चर, यानी उसको बोलता है भेन पंक्चर को पेनेट्रेटिंग ए भेन विथ ए नीडल, यानी ब्लड जो कलेक्शन करेगा वो नीडल के द्वारा करेंगे विथ ए इवैक्यूलेटेड ट्यूब, यानी इवैक्यूलेटेड यानी वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है, एक होता है नॉन वैक्यूम। तो जो भी हो सिस्टम सिरिंज मेथड, बटरफ्लाई या इन्फ्यूजन, कहने का मतलब अगर जैसे ईडीटीए वायल में ब्लड कलेक्शन करना है तो आपको वेन से ब्लड कलेक्शन करके उसमें रखना पड़ेगा। वेन से ब्लड कलेक्शन करके और ट्यूब में रखते हैं तो हम लोग 0.05 यानी माइक्रो पिपेट से हम लोग 50 ml ले लेंगे। अगर कैपिलरी लेते हैं यानी प्रिक करके लेते हैं तो आपको ड्रॉप करके लेना है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप। उसी को बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कैपिलरी ब्लड, यानी बियर बाय स्किन पंक्चर, या जो कैपिलरी ब्लड जो होता है, जो कैपिलरी मेथड ब्लड लेने का उसको बोला जाता है स्किन पंक्चर। इज डॉन विथ द यूज ऑफ ए लाइन, यानी कहने का मतलब है कि जो स्किन पंक्चर जो किया जाता है ब्लड के लिए तो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, उसके बाद होता है ईयर लोब, उसके बाद होता है ईयर लोब, उसके बाद होता है एक हील, एक क्या होता है हील, यानी 3 जगह से जो है कैपिलरी ब्लड को कलेक्शन किया जाता है। कि कहाँ से? लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, ईयर लोब और हील, यानी 3 जगह से कैपिलरी ब्लड जो है स्किन को पिक करके ब्लड को कलेक्शन किया जाएगा। ठीक ना। अब देख लिया आगे कि हम लोग अब हम लोग क्या देखते हैं मेथड। तो मेथड का नाम है ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक ना। ट्यूब मेथड करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है देखिए, यहाँ पर इक्विपमेंट है आपका। सबसे पहले ब्लड सैंपल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल है उसका क्या चाहिए आपको? 5% आपको आरबीसी सस्पेंशन चाहिए। ठीक ना। तो आगे हम लोग आरबीसी सस्पेंशन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एंटीसेरा। एंटीसेरा किसको बोलते हैं? तो ट्यूब के अंदर में क्या बनाना पड़ता है आपको? एंटीसेरा बनाना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, माइक्रो पिपेट्स चाहिए और मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। इतना सारा रिक्वायरमेंट चाहिए आपको हम लोग को ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप करने के लिए। ठीक ना। तो और एक चाहिए आपको यहाँ पे स्पेसिमेन में क्या चाहिए? 5% आपको सस्पेंशन बनाने के लिए चाहिए। तो अब देखिए 5% सस्पेंशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे? 2 ml, कितना? 2 ml ईडीटीए ब्लड लेंगे। ईडीटीए ये भाइल जो होगा ईडीटीए भाइल होगा। ठीक ना। इसमें आपको ब्लड लेना 2 ml क्या लेंगे? तो वेनस ब्लड 2 ml क्या लेंगे हम लोग? 2 ml वेनस ब्लड लेंगे। ठीक। जब वेनस ब्लड लेंगे तो वेनस ब्लड जब ले लेंगे तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको पहले सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करके आपको आरबीसी को सेडिमेंट करना पड़ेगा और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिमेन में लेना पड़ेगा 0.05 ml या 50 ml या 5 ड्रॉप। इसमें एक रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट का नाम है नॉर्मल सलाइन। रिक्वायरमेंट का नाम है नॉर्मल सलाइन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा आपको एक ट्यूब लेना पड़ेगा। इस ट्यूब में क्या करना पड़ेगा? मेजरिंग सिलेंडर या आपको पिपेट्स की सहायता से आपको इसमें 3 ml आपको NS यानी नॉर्मल सलाइन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा?
इस स्पेसिमेन को ऐड करना पड़ेगा, जो एडिटिव ब्लड में लिए हैं इसमें ऐड करना पड़ेगा 50 ml। यहाँ 50 ml अगर ब्लड कलेक्शन करते हो तो माइक्रोपिपेट से, नहीं तो आपको ड्रॉप से तो 5 ड्रॉप या आपको 0.5 ml माइक्रोपिपेट से, तो ये इसमें ले लेंगे। इसके बाद इसको क्या करना है, इसको करना मिक्स करना है इन सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज कितना देर करना है, तो आपको 1 से 3 मिनट सेंट्रीफ्यूज करना है। और इसका जो आरपीएम होगा, ये आरपीएम जो होगा 1500 टू 2500 आपका आरपीएम होगा। जब ये सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो आपको ये ट्यूब होगा इसमें आपको 2 लेयर में बटेगा। यहाँ पे ये इस टाइप का रहेगा और बाकी यहाँ पे आपका ये रहेगा फ्लूइड रहेगा। तो ये जो आरबीसी जो यहाँ पे जो सेडिमेंट हुआ वॉश करके, और ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव किससे करना है, तो रिमूव करना है पास्चर पिपेट से। किसके द्वारा, पास्चर पिपेट से। तो यहाँ रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर दीजिए, पास्चर पिपेट। तो पास्चर पिपेट से क्या किए, इसको आउटर फ्लूइड को रिमूव कर दिए। तो ये हो गया एक स्टेप। अब आएगा दूसरा स्टेप में ये जब रिमूव कर दिए तो ये रिमूव करने के बाद ये ट्यूब है, इस ट्यूब में आपको यहाँ पे आरबीसी बचा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, एनएस यानी नॉर्मल सलाइन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद फिर वही करेंगे मिक्स वेल इन सेंट्रीफ्यूज 1 से 3 मिनट, आरपीएम 1500 से 2000। जब ये कर देंगे तो करने के बाद फिर जो ये हो आपको फिर यहाँ पे स्टाफ से आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्टाफ से आएगा तो फिर इसको क्या करना है, आपको आउटर लेयर को क्या करना है, आउटर लेयर को रिमूव करना है। यानी ये आउटर लेयर को रिमूव कर दिए तो ये हो गया 2 स्टेप। अब आना है हम लोग को 3 स्टेप। फिर 3 स्टेप में जब आउटर लेयर रिमूव कर दिए तो आपका ये जो है आरबीसी बचा हुआ है। अब इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 ml NS जो है कितना लेंगे, 3 ml NS इसमें ऐड करेंगे। 3 ml इसमें NS ऐड किए। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, आपको वही काम करना है, मिक्स वेल इन सेंट्रीफ्यूज बाय आरपीएम जो होगा वही 1500 से 2500 आरपीएम होगा। टाइम जो होगा इसका यह होगा 1 से 3 मिनट। अब ये सेंट्रीफ्यूज हो गया, तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज होकर आ गया इस टाइप से। बाकी जो ये आउटर लेयर है इसको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। जब रिमूव कर दिए तो जो बच गया, जो यहाँ पे ये जो बच गया आरबीसी, यही है रेड सेल सस्पेंशन यानी 5%। तो यहाँ पे आके आपका स्पेसिमेन जो है कंप्लीट हो गया। इसको करने के बाद जो यहाँ कंप्लीट हुआ है यही हो गया आपका रेड सेल सस्पेंशन। जब ये रेड सेल सस्पेंशन यहाँ कंप्लीट हो गया, अब इससे हम लोग क्या करेंगे आगे, ट्यूब मेथड फॉरवर्डिंग ब्लड ग्रुप जो करेंगे, और किससे करेंगे, इसी से करेंगे। हम लोग जो है आरबीसी सस्पेंशन जो है वो बना लिए थे। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी सस्पेंशन जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए आरबीसी सस्पेंशन हम लोग के यहाँ पे जो है वो कंप्लीट है। ये जो है 5% आरबीसी सस्पेंशन है। तो आरबीसी सस्पेंशन है, तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले पढ़िए कि प्लेस ए 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन ए सीरम इन ए क्लीन लेवल टेस्ट ट्यूब, एंटी बी सीरम इन ए सेकेंड क्लीन लेवल ट्यूब टेस्ट ट्यूब एंड डी। यानी कहने का मतलब है
कि तीन ट्यूब होगा, 1 2 और 3 ट्यूब होगा। तीनों को लेवल कर देंगे, A B और D। तीनों टेस्ट ट्यूब का क्या किया, लेवल कर दिया। उसके बाद क्या करना है उसमें, यानी सब में क्या करना है, तीनों में 1 ड्रॉप एंटीजन अप्लाई करना है। एंटीजन A इसमें, एंटीजन A इसमें, एंटीजन B इसमें और एंटीजन D इसमें, तीनों अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, ऐड टू ईच ट्यूब 1 ड्रॉप ऑफ द 2 से 5% सस्पेंशन ऑफ ए RBC टू द टेस्टेड। यानी जो सस्पेंशन है वो क्या करेंगे, सब में ऐड करेंगे, सब में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करना है, तो 1 ड्रॉप, यानी सब में क्या करें 1 ड्रॉप जो है RBC सस्पेंशन सब में क्या कर देंगे, तीनों ट्यूब में ऐड कर दें। यानी कि टेस्ट में, यानी कि एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन D, और तीनों में 1 ड्रॉप क्या कि हम लोग RBC सस्पेंशन अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद मिक्स द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब जेंटली एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 15 से 30 सेकेंड। कहने के बाद है, जब ये तीनों एंटीजन और RBC जब अप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितना देर करना है, तो 15 से 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड। इसका RPM जो होगा, RPM जो होगा 1500 से 2000 होगा, 1500 से 2000 RPM पे करना है। जेंटली डिसस्पेंडेड द RBC बॉटम एंड एग्जामिन फॉर द एग्लूटिनेशन। उसके बाद देखना है एग्लूटिनेशन किस टाइप से होगा, तो इस टाइप से अगर होगा तो ये होगा एग्लूटिनेशन, ये होगा एग्लूटिनेशन। और इस टाइप का अगर होगा तो इसको बोलते हैं नॉट एग्लूटिनेशन, ठीक ना। उसमें बोला गया है एग्लूटिनेशन को दूसरा नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरा नाम क्लम्पिंग, इसको बोलते हैं क्लम्पिंग, और इसको बोलते हैं नो क्लम्पिंग, उसके बाद है द RH टेस्ट निगेटिव एट सेकेंड ड्रॉप ऑफ द एंटीडी। यानी कि जो एंटीजन ड्यू है अगर वो निगेटिव आता है तो उस वाला ट्यूब को क्या करेंगे, फिर इंक्यूबेट करेंगे। कितना देर, 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। टेम्परेचर जो रहेगा वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देन सेंट्रीफ्यूज एंड रीड द रिजल्ट, यानी जब उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको एग्लूटिनेशन देखेंगे, एग्लूटिनेशन और नॉट एग्लूटिनेशन देखेंगे, तो एंटी-D पता चलेगा कि ये जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हम लोग जो है फॉरवर्ड ग्रुपिंग ऐसे ही होता है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग हम लोग कर लिए। अब हम लोग को देखना है रिवर्स ग्रुपिंग, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, ठीक ना। तो ये हो गया फॉरवर्ड ग्रुपिंग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।